बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। 202 सीटों पर एनडीए की जीत हुई। बीजेपी ने तो अकेले 89 सीटें जीती हैं। इस बार पीएम मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार समेत कई बड़े नेताओं ने अपनी रैलियों से एनडीए को नई सीटें जितवाई हैं, जबकि महागठबंधन के बड़े बड़े नेताओं की रैलियां फ्लॉप साबित हुई। नमस्ते, मैं हूं अक्षय। चुनाव में किन नेताओं की रैलियों का स्ट्राइक रेट सबसे बढ़िया रहा और किन का स्ट्राइक रेट रहा खराब, जानेंगे इस स्टोरी। पहले समझ लीजिए कि किसी नेता की रैलियों का स्ट्राइक रेट कैसे तय होता है। आसान भाषा में समझें तो एक नेता अपनी रैलियों में कितनी सीटें कवर करता है और उनमें से कितनी सीटों पर उसकी पार्टी जीतती है, इसे ही एक नेता का स्ट्राइक रेट कहते हैं। पहले नेता हैं प्रधानमंत्री मोदी। उन्होंने 15 सितंबर से 8 नवंबर के बीच बिहार के 16 जिलों में 16 रैलियां की। अगर इन 16 जिलों में शामिल विधानसभा सीटों को रैली एरिया मान लें तो पीएम मोदी ने कुल 122 विधानसभा सीट कवर किया। इस बार एनडीए 122 में से 97 सीट जीती, यानी पीएम मोदी की रैलियों का स्ट्राइक रेट है 80%। वहीं 2020 के चुनाव में इन सीटों पर एनडीए के प्रदर्शन को देखें तो तब इन 122 सीटों पर एनडीए के 56 कैंडिडेट जीते थे। इस बार पीएम मोदी की रैलियों से एनडीए को 41 सीट का फायदा हुआ है। साथ ही पीएम मोदी ने एनडीए को 44 नई सीटें दिलाई हैं। इसके अलावा एनडीए ने 49 सीटें रिटेन की हैं और 7 सीटें हारी। ऐसे ही अगर 2020 चुनाव में पीएम मोदी की रैलियों को देखें तो उन्होंने कुल 12 चुनावी रैलियों के जरिए 110 सीटें कवर की थी। इनमें से 67 सीटों पर एनडीए को जीत मिली, यानी 5 साल पहले पीएम मोदी का स्ट्राइक रेट था 61%। अब अगले नेता हैं अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 25 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच कुल 28 रैलियां की। इनमें कुछ जिले ऐसे हैं जहां उन्होंने एक से ज्यादा सभाएं की। इस तरह कुल 20 जिलों में अमित शाह ने सभा की। अगर हर जिले की विधानसभा सीटों को रैली एरिया मान लें तो उन्होंने 141 सीट कवर की। इस बार एनडीए 141 में से 125 सीट जीती है, यानी अमित शाह की रैलियों का स्ट्राइक रेट है 88.6%। 2020 के चुनाव में इन 141 सीटों में से एनडीए को 93 सीटें मिली थी, यानी पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।